हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। इस क्लास यानी इस वीडियो के अंतर्गत अभी जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस जारी हुआ है और जिसको मैंने बताया भी था, बट वो इंग्लिश वर्जन था। तो अब आपकी डिमांड पर एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी में सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ। और ये सिलेबस आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल अपना जो है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिला है वहाँ से मिल जाएगा। या आई होप अगर थोड़ा लेट हो जाए तो आप यहाँ से भी अभी जो बता रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वह जेएनयू की ओर से जारी किया गया। तो ऑब्वियसली सिलेबस के बारे में ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये जो सिलेबस है, ठीक है ना, इस सिलेबस का जो फर्स्ट पेज मैंने आपको लिया है वो हूबहू लिया है। देखिए, बाकी तो यहाँ पर हिंदी में है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आपके पॉलिटिकल का भी जैसे आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको ये 3 पेपर तो अनिवार्य रूप में लेने ही है। जैसे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये 3 पेपर तो हर स्टूडेंट जो पॉलिटिकल को लेने वाला है उनको लेना ही है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये इस सेकंड वाला जो ये बॉक्स दिख रहा है पूरा जिसमें 3 सब्जेक्ट है, इन 3 में से एक सिलेक्ट करना है। देखो क्या लिखा है, एनी वन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एशियन इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो इन 3 में से एक सिलेक्ट करना है। और फिर नेक्स्ट जो ये 3 वाला ग्रुप है इनमें से भी आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। आप जैसे भी जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से आपको समझाने वाला हूँ कि टोटली मिलाकर आपको पेपर हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो कौन से पेपर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जैसा कि अभी जो आपको यहाँ पर बताया गया है, मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, पीडीएफ के जरिए। तो देखते हैं, सबसे पहला जो पेपर है पाठ्यक्रम सामग्री के अंदर फर्स्ट पेपर, यानी 3 पेपर तो अनिवार्य रूप में, पहला है राजनीतिक सिद्धांत को समझना है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो है उसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और दायरा, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। यूनिट 2, इसकी प्रकृति, राज्य का जैविक सिद्धांत, राज्य के कार्य, इसकी अवधारणा, संप्रभुता एवं यह आवश्यक तत्व और प्रकार संप्रभुता के, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत और अधिकार का सिद्धांत, अर्थ व विभिन्न सिद्धांत। और ये आपके फर्स्ट पेपर के तो नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मी एंड माई टू क्लास के चैनल पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, बट वो पेड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट में बुनियादी अवधारणा, ठीक है ना, शक्ति, अधिकार, वैधता, नागरिकता। यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपके अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और समानता रहेगा टॉपिक में। यूनिट 5 के आपके रहेगा लोकतंत्र की अवधारणा, इसका अर्थ, गुण, दोष, सरकार के अंग, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू का शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की अवधारणा एवं इसके विभिन्न तरीके। यानी ये जो आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, इसकी वीडियोज भी आपको एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें सिर्फ एमए के लिए ही, यानी कुछ ऐसे टॉपिक है जो बीए के लिए थे बट वो एमए इस फर्स्ट पेपर में भी है, तो वो आपको मिल जाएंगे। और पेपर आप अगर आपके नोट्स चाहिए इस फर्स्ट पेपर के तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड पेपर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचार, यूनिट फर्स्ट, इसमें हम विकास और दायरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक प्लेटो और अरस्तु के बारे में। फिर सेकंड में पढ़ेंगे सेंट थॉमस एक्विनास, कन्फ्यूशियस, निकोल मैकियावेली। एंड थर्ड यूनिट में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ये भी आपके नोट्स हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इसका भी आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट बन जाएगी जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 4 हेगल, मेरी वॉलस्ट्रॉप, जी एस शक्की। आगे बात करते हैं यूनिट 5 में कॉल मार्क्स, माओ त्सुंग से एंटोनियो ग्राम्स्की। और पेपर 3 जो अनिवार्य रूप में होगा इसमें है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आपके भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण में संविधान की पृष्ठभूमि, सभा संरचना, कार्यप्रणाली, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, वैचारिक सामग्री, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी निर्देशक तत्व, यानी मौलिक कर्तव्य और निर्देशक तत्व। फिर यूनिट 2 में संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर पेपर के आपके 100 रुपये हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट 3 जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा की शक्तियां, कार्यकरण, भारत में संसदीय प्रणाली। एंड यूनिट 4 जो है सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक अधिनियमवाद, जनहित याचिका, न्यायिक सुधार, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है भारत में पार्टी प्रणाली, प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां जैसे विचारधारा, सामाजिक आधार, पार्टियां, क्षेत्र, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दलों के साथ उनके संबंध,
राजनीतिक के संदर्भ में इंदिरा गांधी, श्याम प्रसाद मुखर्जी के विशेष संदर्भ में पार्टी के नेतृत्व के बारे में सोचने के संदर्भ में देखा जाएगा। अब आपके जो नेक्स्ट बता रहा हूं ना, वो 3 में से कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट है लोक प्रशासन, ठीक है, इसके 5 है मूल परिसर, लोक प्रशासन का अर्थ, दायरा, प्रकृति, राजनीतिक प्रशासन। इसके अलावा यूनिट 2 में नया लोक प्रशासन, नया सार्वजनिक प्रबंध परिप्रेक्ष्य। इकाई 3 है संगठन के सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही सिद्धांत, द शास्त्रीय सिद्धांत, मानवीय संबंध सिद्धांत, व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रणाली और दृष्टिकोण। यूनिट 4 में रहेगा प्रश्नावली व्यवहार, ठीक है ना। और यूनिट जो 5 रहेगा उसमें स्थिति वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, नागरिक की तटस्थता, सिवाय नौकरशाही का आकार छोटा करना, नौकरशाही का आधुनिकीकरण। मोस्ट ऑफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप पेपर के हिसाब से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे। फिर बात करते हैं आपका पेपर 5, यानी कहने का मतलब है कि जो टोटल 3 जो यहाँ पर आपके जिसमें एक सिलेक्ट करना है, बट मैंने उसको पेपर वाइज नाम ले लिया, आप जो भी सिलेक्ट करें वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाएं। अगर ये पेपर सिलेक्ट करना है तो इसमें भी 5 यूनिट है। फर्स्ट है प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं के स्रोत, रामायण, महाभारत, गीता, मनु स्मृति, शुक्राण्य, अर्थशास्त्र आदि के बारे में। यूनिट 2 में प्राचीन काल में राजशाही और लोकतंत्र की संस्था, प्रजातंत्र। 3 में सरकार के स्वरूप के तत्व, शासकों की जवाबदेही। यूनिट 4 में सभा और समिति, प्रकृति, शक्तियां, नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार। एंड यूनिट 5 है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत सुख का विचार, राजधर्म और राम राज्य। फिर इसके अलावा जो आपका ग्रुप 2 था उसमें 3 में से सिलेक्ट करना था, तो ये लास्ट है पेपर, भारत में राज्य की राजनीति। फर्स्ट यूनिट भारत में राज्य की राजनीति, सेकंड है राज्य सरकार के बारे में, थर्ड जो है मुख्यमंत्री का कार्यकाल, शक्तियां, कार्य, राज्य की राजनीति में उभरती भूमिका, एंड राज्य की राजनीति में मंत्रिपरिषद। 4 में राज्य विधानमंडल के बारे में, एंड 5th है राज्य की राजनीति में उभरते रुझान, राष्ट्रीय राजनीति के राज्य, केंद्र राज्य संबंध। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन, इलेक्टोरल लॉ, पॉलिटिकल इंडियन, यानी आपको ये मैंने पूरा ये 3 तो लेने ही है, इसका हिंदी बता दिया, इन 3 में से एक सिलेक्ट करना वो बता दिया। अब यहाँ पर ये जो 3 है ना, इन 3 में से ही कोई आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी वर्जन भी इसमें ऐड है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए आपको ये हिंदी वर्जन इसी पीडीएफ में है, वो आप बाद में इस यहाँ पर लिंक दे दूंगा, पीडीएफ का वहां से ले लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 है ना, इनका मैं अभी बताया नहीं है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इन 3 में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपका पॉलिटिकल का फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होता है, ठीक है। आपके कुछ डाउट है या कमेंट है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज आप इस चैनल और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा कि जिनको पॉलिटिकल का हिंदी सिलेबस नहीं मिल रहा है, सिलेबस ही नहीं मिल रहा है, तो उनके ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल हेल्प करेंगे उन लोगों की जिनके पास सिलेबस नहीं है। दोबारा आपसे मिलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में, या आपके लिए आपके पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट के अंदर जहाँ पर आपका सिलेबस मिल सके उसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक